हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में क्या क्या नया एडवांस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो पिछले वीडियोस में जैसे हमने डिस्कस किया था माइग्रेन के सिम्टम्स क्या क्या हैं, सिमिलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर माइग्रेन के ट्रीटमेंट में काफ़ी चेंज हुआ है। इनिशियली जब माइग्रेन डायग्नोज होता था तो हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं टू अवॉइड ट्रिगर ऑफ माइग्रेन। किसी को ट्रेवलिंग से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, किसी को शोर शराबे से ट्रिगर हो जाता है, किसी को कुछ पार्टिकुलर चीजी फूड या कोई ऐसा फूड आइटम है जिससे माइग्रेन ट्रिगर हो जाते हैं, किसी को धूप से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। सो हम पहले बोलते थे पेशेंट को कि आपको ट्रिगर अवॉइड करना है, आपको एक प्रॉपर डाइट जो कि हाई फाइबर हो और न्यूट्रिशनल हो वो लेना है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, स्ट्रेस कम लेना है, मेडिटेशन करना है और योगा एक्सरसाइज करना है। तो ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होते थे हमारे माइग्रेन के। सिमिलरली अगर हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट करते थे, उसमें हम एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए पेन किलर्स देते हैं, और उसके साथ साथ जिनके 4 से 5 एपिसोड पर मंथ हेडेक के हो रहे हैं या 2 से 3 ही हो रहे हैं लेकिन बहुत सीवियर एपिसोड्स हो रहे हैं हेडेक के, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, एनाल्जेसिक्स लेना पड़ रहा है, आईवी एनाल्जेसिक्स लेना पड़ रहा है, तो इन पेशेंट को हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते थे। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में जो हम ओरल मेडिकेशन देते हैं, जिसमें एमिट्रिप्टिलिन, प्रोपेनोलॉल, वैल्प्रोइट सोडियम, टोपिरामेट, ये सारी दवाइयां हैं जो चलती थी, जो कि माइग्रेन को प्रिवेंट करती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन को समय के साथ कम करती हैं। तो ये पेशेंट्स को धीरे धीरे इन सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आता था कि पहले हमें महीने में 5 दर्द हो रहे थे, 5 बार 6 बार अटैक आ रहा था। आपने जब प्रिवेंटिव मेडिकेशन शुरू किया तो धीरे धीरे 2-3 फिर 1 और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होके ये पेशेंट रिमिशन में जाते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये तो हमारा जो ट्रेडिशनल वे था ट्रीटमेंट का माइग्रेन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत कुछ एडवांसमेंट हुआ है माइग्रेन में। अगर हम न्यूअर एडवांस में बोले तो कुछ नए जो दवाइयां आई हैं उसमें बोलते हैं CGRP, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एंटागोनिस्ट हैं या रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जो कि आजकल FDA ने अप्रूव किया है, जिसमें गैल्केंजुमैब, एरेनुमैब, ये दवाइयां आई हैं, जो कि इसमें जैसे कि प्रिवेंटिव मेडिकेशंस हमको डेली देना पड़ता था, बट ये दवाइयां ऐसा नहीं है कि इनको डेली देना है, इनको मंथली या 3 मंथली बेसिस पे इनका ट्रीटमेंट चलता है। और इन्होंने भी माइग्रेन को के प्रिवेंशन में अच्छा जो है इन दवाइयों का रोल है। साथ में कुछ नॉन इन्वेजिव और नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके भी हैं जो कि माइग्रेन को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल करते हैं। जैसे कि एक डिवाइस बोलते हैं जिसको हम सिफेली डिवाइस बोलते हैं। सिफेली डिवाइस जो है ट्रांसक्यूटेनियस जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है, इसको स्टिमुलेट करता है, और ये इससे जो है माइग्रेन के अटैक में जिनको फ्रीक्वेंसी कम है, 2 बार 3 बार हो रहा है और वो गोलियां नहीं खाना चाहते हैं प्रिवेंटिव, तो सिफेली डिवाइस जो कि हमारे अपर पार्ट ऑफ द हेड पे इस डिवाइस को हम लोग रखते हैं, और ये नॉन इन्वेजिव है। इससे काफी पेशेंट्स को माइग्रेन के जिनको कम एपिसोड ऑफ हेडेक्स हो रहे हैं उनको काफी इंप्रूवमेंट मिला है। सिमिलरली और भी है एक मेथड जो कि गामा कोर, जो कि हमारे अराउंड द नेक जो हमारा वेगल नर्व है उसको स्टिमुलेट करता है, और देखा गया है कि वेगल नर्व स्टिमुलेशन से ग्लूटामेट लेवल कम होते हैं और माइग्रेन के प्रिवेंशन में और एक्यूट ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो ये गामा कोर में हम वेगल नर्व स्टिमुलेशन का मेथड है, उससे भी माइग्रेन को ट्रीट कर सकते हैं और सिमिलरली प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलरली और मेथड है जैसे कि ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन का भी यूज होता है, जहां मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से आप माइग्रेन के जो है फ्यूचर में माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि पेशेंट को क्रोनिक माइग्रेन है, क्रोनिक माइग्रेन वो माइग्रेन होते हैं जो जिसमें महीने में 8 बार से ज्यादा माइग्रेन के अटैक हो रहे हैं और 3 महीने तक लगातार 8 के अटैक हो रहे हैं, और नंबर ऑफ हेडेक डेज पर मंथ 15 से ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो है FDA ने अप्रूव किया है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। डिफरेंट ब्रेन के जो है मसल्स में हम डिफरेंट एरियाज में बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे पेशेंट्स को माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी में काफी इंप्रूवमेंट मिलता है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये लेटेस्ट एडवांस हैं माइग्रेन ट्रीटमेंट में। सो इफ योर माइग्रेन इज अनट्रीटेबल या आपको माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं या
क्रोनिक रिफ्रैक्टरी माइग्रेन है तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि अब ये सारी एडवांस चीज़ों का भी यूज़ करके हम माइग्रेन को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।